हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, यह एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप कुछ सोचने पर अवश्य विवश हो जाएंगे। तो दरअसल एक अंकल होते हैं। लगभग जब वो 45 साल के थे तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने बहुत समझाया, बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है, इसी के साथ पूरी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। पुत्र जब बड़ा हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया। स्वयं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में बैठकर, तो कभी दोस्तों के साथ उनके घर में बैठकर समय व्यतीत करने लगे। पुत्र की शादी के बाद वह और भी निश्चिंत हो गए। पूरा घर बहू के हवाले कर दिया और निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। पुत्र की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद दोपहर में खाना खा रहे थे। पुत्र भी लंच करने ऑफिस से आ गया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाने के साथ दही मांगा और बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही उपलब्ध नहीं है। खाना खाकर पिताजी ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। पुत्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर स्वयं भी ऑफिस चला गया। कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पापा, आज आपको कोर्ट चलना है। आज आपका विवाह होने जा रहा है। पिता ने आश्चर्य से पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुझे भी माँ की ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरा विवाह क्यों। पुत्र ने कहा, पिताजी, ना तो मैं आपके लिए पत्नी ला रहा हूँ और ना ही अपने लिए माँ। मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतज़ाम कर रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूँगा तथा आपके ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूँगा, ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का पता चले। तो दोस्तों, ये थी कहानी। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।